हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम हिंदी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये रहा आरो हिंदी एग्जाम के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चलाया जा रहा है संपूर्ण घटनाचक्र पूर्वावलोकन क्विज सीरीज। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर ये क्विज जो है घटनाचक्र पूर्वावलोकन का क्विज सीरीज चलाया जा रहा है जो कि पेड है और आपको मिनिमम जो है 49 रुपये, मात्र 49 रुपये से यहाँ पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली जो है 8 से 9 बजे तक शाम में आपको ये क्विज कराई जाती है। साथ ही एक तरीके से यहाँ पे मेंटरशिप भी प्रदान की जाती है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस प्रोग्राम के बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। लोग इससे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट डिसाइड नहीं हुआ है और इसकी वजह से अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। कुछ ना कुछ किसी न किसी ग्रुप में आप जुड़े रहिए, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए ताकि आपका जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है वो बनी रहे। तो ये आप लोगों के लिए न्यूज़ थी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व करते हैं। तो आज का जो है हमारा टेस्ट है ये है आरो एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज 56 और इसके पहले हमने 55 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। तो यदि आपने अभी तक ये टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो ये सारे टेस्ट का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पे, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इनका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके यहाँ पे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कैलेंडर तो आ गया लेकिन कैलेंडर में कहीं भी अभी एग्ज़ाम डेट डिसाइड नहीं है और आरक्षित डेट दी गई है। तो 1 जून का जो डेट आरक्षित है ये कहा जा रहा है कि इस डेट को जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो यहाँ पे आप अभी जो है जो समिति गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, इस वजह से डेट जो है कोई दिया नहीं गया। तो यहाँ पे ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही धैर्य रखने वाला टाइम है और धैर्य के साथ साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो थोड़ा बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगा क्योंकि महाकुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक आवागमन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देगा। तो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अजय निम्नलिखित में से किसका विशेष शब्द है? अजित का, अज्ञात का, अरण्य का या फिर अनुमान का? तो अजय जो है निम्नलिखित में से किसका विशेष शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए अजित का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अजय जो है यह अजित का विशेष शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गीला गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है दोनों शब्द में समुदाय बोधक विशेषण है। सत्य कथन यहाँ पे चुनना है, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है कि गीला गुणवाचक विशेषण है, ये कथन बिल्कुल सही है। और साथ ही जो यहाँ पे दूसरा कथन है कि दोनों शब्द में समुदाय बोधक विशेषण है, ये कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो पहला एवं दूसरा दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को लगे कि ये वीडियो हम दिन में बना रहे हैं, तो दिन में नहीं बना रहे हैं, रात के 1 बजे ये वीडियो बन रही है। 1 क्या 1:30 बजने वाला है और तब भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी क्राउड की वजह से भगदड़ मची थी और वहाँ पे बहुत लोग हताहत हो गए। तो उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि। और आप लोग अपने घर के अगर कोई भी लोग जा रहे हो तो उनको रोकिए, बोल दीजिए नॉर्मल डे पे जाइए, दर्शन करें। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो भीड़ से बचिए क्योंकि पहले आत्मा फिर परमात्मा, भगवान की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। तो समझा के रखिए, घर माता पिता बहुत अमूल्य धन है हमारे लिए। तो इन सबको अगर कोई जाना भी चाह रहा है तो उनको बोल दीजिए कि जब शाही स्नान हो या फिर जब कोई स्पेशल ओकेजन हो तो बिल्कुल ना जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? उपास्य, छिछोरापन, गणना, तुष्टि। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपास्य। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन है? तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपास्य जो है यह विशेषण शब्द है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा उपासना। उपासना जो है इसका सही विशेषण
सॉरी विशेष शब्द हो जाएगा, उपास्य जो है यह विशेषण है। साथ ही छिछोरापन जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा छिछोरा। गणना जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा क्या हो जाएगा, तो गण्य हो जाएगा इसका विशेषण। तुष्टि जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा तुष्ट। जैसे यहाँ पे तुष्टि है ना ये, तो ये तुष्ट जो है यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेषण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। पंगुता, पंगु, निराकरण, निराकृत, तैरना, तैराक, धूम, धुधला। तो कौन सा विशेषण युग्म जो है यहाँ पे बेमेल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। धूम का जो यहाँ पे धुधला दिया हुआ है यह सही नहीं है। धूम का जो यहाँ पे विशेषण होता है यह होता है धूमिल। धूम का विशेषण हो जाएगा धूमिल, और धुधला का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा धुंध। सॉरी, धुधला जो है यह किसका विशेषण है, तो धुंध का ये विशेषण हो जाएगा धुधला। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा यहाँ पे बेमेल है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी पंगुता, पंगु बिल्कुल सही है। निराकरण का निराकृत विशेषण बिल्कुल सही है। तैरना विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा तैराक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। दब्बू, बेवफाई, प्रदत्त, पहुना। तो कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। बेवफाई जो है यह शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है। बेवफाई जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा बेवफा। बेवफा हो जाएगा इसका विशेषण। बाकी दब्बू, प्रदत्त और पाहुना ये तीनों जो है क्या है, तो ये तीनों शब्द जो है यह विशेषण है। दब्बू जो है यह विशेषण है, इसका विशेष होगा दबना। दब्बू का विशेष जो होगा यह हो जाएगा दबना। और प्रदत्त का जो विशेष से होगा यह हो जाएगा प्रदान, प्रदान। और पहुना का जो विशेष से होगा यह हो जाएगा पहुनाई। तो यहाँ पे जो शब्द विशेषण नहीं है, विशेष है, यह है बेवफाई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अपकार, अपकारी। ऑप्शन बी है उद्विग्न, उद्वेग। ऑप्शन सी है झक्की, झक्क। या फिर ऑप्शन डी है छेदन, छली। तो यहाँ पे कौन सा बेमेल पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। छेदन का विशेषण जो होता है यह होता है छिन्न, छिन्न होता है, ना कि छली। और छली जो है, छली जो है यह छल का विशेषण है। छल विशेष हो जाएगा और छली हो जाएगा विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रद्धा का विशेषण शब्द होगा श्रद्धिक, श्रद्धालु, श्रद्धेय या फिर श्रद्धापूर्ण। तो श्रद्धा का जो यहाँ पे विशेषण होगा क्या हो जाएगा, श्रद्धा विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा श्रद्धेय। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इस वाक्य में तृतीय किस कोटि का विशेषण है। गणनावाचक, प्रत्येक वाचक, क्रमवाचक या फिर आवृत्तिवाचक। तो यहाँ पे वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, ये यहाँ पे जो तृतीय है यह किस कोटि का विशेषण है, तो जो क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है या कराता है वह क्रमवाचक विशेषण होता है। तो तृतीय जो है यह क्रमवाचक विशेषण यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। अवरोध, अवरुद्ध, गत, गमन, चेष्टा, चेष्टित, तंद्रा, तंद्रिल। तो यहाँ पे कौन सा एक गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। गत का जो गमन दिया हुआ है, यहाँ पे गत विशेष से दिया हुआ है और गमन विशेषण दिया हुआ है, जो कि गलत है, सही सुमेलित नहीं है। गत शब्द जो है यह विशेषण है, स्थान यहाँ पे परिवर्तित हो गया है, गत विशेषण है और गमन जो है यह विशेष है। तो दोनों यहाँ पे स्थान चेंज होने की वजह से ये युग्म जो है यह बेमेल हो जाएगा। तो क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा गलत युग्म है, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अवरोध का अवरुद्ध विशेषण बिल्कुल सही है। चेष्टा विशेष है, चेष्टित जो है या विशेषण है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तंद्रा जो है आपका विशेष है और तंद्रिल जो है यहाँ पे विशेषण है, बिल्कुल सही सुमेलित है। जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या फिर प्रत्यय विधि। तो लोभी जो है यह किस विधि से निर्मित विशेषण है? ये प्रश्न क्या 10 है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रत्यय विधि से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोभी जो है यह प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, क्योंकि लोभ में जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है। लोभ में ई प्रत्यय जोड़ करके लोभी जो है विशेषण बनाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए लोभी किस प्रकार का विशेषण है, तो लोभी जो है ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रश्न संख्या 11 है, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया है, इसके लिए इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आत्मगर्व। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आत्मगर्व जो है या जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और जैसे ये सब शब्द है ना, जब आप लोगों को मिले वाक्य शब्द या फिर विलोम कुछ नया शब्द मिले ना, तो एक पतली सी कॉपी आप बना लीजिए, उसमें नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना तो आपके पास कुछ अच्छे शब्द रहेंगे जिनको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। अनुश्राविक, अव्याप्ति, आत्मोत्सर्ग, केशिनी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईप्सित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करें। तो ईप्सित के लिए उपयुक्त यहाँ पे जो वाक्य होगा क्या हो जाएगा? जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, पर्वत के पास की भूमि, जिस वस्तु की आकांक्षा हो, जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो चुकी हो। तो ईप्सित के लिए जो एक उपयुक्त वाक्य होगा यह हो जाएगा जिस वस्तु की आकांक्षा हो। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसको गोद में स्थान मिला हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। अंकस्थ, अंकसाइनी, असीम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसको गोद में स्थान मिला हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंकस्थ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अंकसाइनी तो गोद में सोने वाली के लिए अंकसाइनी एक शब्द होगा। और असीम जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा असीम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रशस्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करें। जिसके मार्ग में कोई कठिनाई ना हो, जो प्रशंसनीय हो, जिसका निश्चय ना हो सके, जो प्रशंसा के योग्य ना हो। तो अप्रशस्त के लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? तो अप्रशस्त कहेंगे। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है। आलोचक, निंदक, दूरदर्शी या फिर अपांग। तो किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आलोचक। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाष्य शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। भाषा विज्ञान का विद्वान, जिसका भोग करना उचित हो, जिसकी किसी गुण विषय की बृहत टीका या फिर सेवा और आराधना करने योग्य। तो भाष्य के लिए जो एक शब्द होगा क्या हो जाएगा? तो भाष्य के लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा किसी गुण विषय की बृहत टीका जो होती है क्या कहलाती है? तो यह भाष्य कहलाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साध्वल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य में निम्न में से कौन सा है? शिव की उपासना करने वाला, शक्ति की आराधना करने वाला, हरा भरा मैदान या फिर शरण में जो आया हो। शरण में जो आया हो, तो यहाँ पे कौन सा शब्द ऐसा है, कौन सा वाक्य ऐसा है जो इस शब्द की परिभाषा दे रहा है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा साध्वल का जो एक शब्द होगा एक वाक्य होगा यह हो जाएगा हरा भरा मैदान। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो लोक या संसार में ना हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। लोकोत्तर, लुब्ध, विलोडक या फिर मौलिक। तो जो लोक या संसार में ना हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा लोकोत्तर। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलीन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है।
जो दूसरे में लीन या मिल गया हो, जिसका स्वयं का कोई वजूद ना हो, जिससे विकार उत्पन्न हो, जो लेखा जोखा रखता हो। तो यहाँ पे विलीन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो इसके लिए जो एक उपयुक्त वाक्यांश हो जाएगा, यह हो जाएगा जो दूसरे में लीन या मिल गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे विलीन कहेंगे। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्षण का विलोम है विकर्षण, संकर्षण, आकर्षण या फिर विस्तार। तो यहाँ पे कर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? तो कर्षण का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विकर्षण। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओछा का विलोम है स्वेच्छा, गंभीर, निश्चित या फिर साधु। तो ओछा का यहाँ पे जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका गंभीर। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साधु का यहाँ पे विलोम हो जाएगा असाधु, और निश्चित का हो जाएगा अनिश्चित, स्वेच्छा का हो जाएगा परीक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधार का विलोम है आधेय, लंब, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आधार का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आधार का जो विलोम होगा यह हो जाएगा आधेय और लंब दोनों। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा यहाँ पे एक ऐसा है जो कि गलत है? मूक का वाचाल, विकास का ह्रास, प्रस्फुटन का मुकुलन, तन्वी का निद्रा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे तन्वी का जो निद्रा दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तन्वी का जो विलोम होता है यह होता है स्थूल। स्थूल यहाँ पे इसका सही विलोम हो जाएगा तन्वी का, ना कि निद्रा। निद्रा का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा जागृत। तो यहाँ पे मूक का वाचाल बिल्कुल सही है, विकास का ह्रास भी विलोम सही है, और प्रस्फुटन का विलोम जो है मुकुलन भी यहाँ पे सही है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निवृत्त का विलोम है प्रवृत्त, प्रवृत्त, सवृत्त या फिर कुवृत्त। तो यहाँ पे निवृत्त का सही विलोम क्या होगा? तो निवृत्त का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्रवृत्त। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? बोधगम्य, दुर्बोध, प्रच्छन्न, अस्पष्ट, यथेष्ट, सुहृदय या फिर युत्सा, मैत्री। तो कौन सा विलोम युग्म यहाँ पे ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यथेष्ट का जो यहाँ पे सुहृद दिया हुआ है यह विलोम युग्म जो है यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यथेष्ट का जो विलोम होता है यह हो जाएगा कम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुधा का विलोम है तृषा, तृष्णा, तृप्त या फिर मृग तृष्णा। तो यहाँ पे क्षुधा का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा तृप्त। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामंजस्य का विलोम है विवाद, कलह, संताप या फिर द्वेष। तो सामंजस्य का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विवाद। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन, नवीन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन का जो सही विलोम हो जाएगा यह अर्वाचीन और नवीन दोनों होता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशांत का विलोम है प्रशांत का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रशांत का जो विलोम होगा यह हो जाएगा उद्भ्रांत। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कपित्थ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? कैथा का, कंघी का, कंगन का या फिर कोदो का। तो यहाँ पे कपित्थ जो है यह कैथा का सही विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी कंघी जो है इसका जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा कंकती, कंकती हो जाएगा इसका सही, ये ता है, कंकती होगा सही तत्सम शब्द। कंगन का जो यहाँ पे तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा कंकड़, कंकड़। और कोदो का जो यहाँ पे तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा कोदरवा, कोदरवा वह है ये। तो यहाँ पे कपित्थ का जो तत्सम शब्द पूछा गया है ये कैथा हो जाएगा। कंघी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा कंकती हो जाएगा। कंगन यहाँ पे जो है तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा कंकड़ हो जाएगा। कोदो जो है यह भी तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा कोदरवा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ललाट का सही तद्भव शब्द है ललाक्ष, लीलार, ललाट, लटाक्ष या फिर ललच्छ। तो यहाँ पे ललाट का जो सही तद्भव शब्द होगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा लीलार। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? मत्सर, लटन, षंड या फिर रोना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, रोना। रोना जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। रोना का जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा रुदन। रुदन हो जाएगा इसका सही तत्सम शब्द। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द है हरिण, सज्ञान, शीतल या फिर साहित्यिक। तद्भव शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साहित्यिक जो है यह तद्भव शब्द है। इसका जो सही तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा साहित्यिक। साहित्यिक हो जाएगा। बाकी हरिण, सज्ञान और शीतल ये तीनों कैसे शब्द हैं? तो ये तीनों हो जाएंगे तत्सम शब्द। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूपालिका का तद्भव रूप होगा पूड़ी, पैर, पकवान या फिर परख। तो पूपालिका का जो सही तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पूड़ी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विल्व का तद्भव शब्द है बादल, बावला, बाजा या फिर बेल। तो विल्व का जो सही तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा बेल। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जोबन का तत्सम रूप है यौवन, युवा, यूथ या फिर योगी। तो जोबन का जो यहाँ पे सही तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यौवन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौत का तत्सम रूप होगा सपत्नी, मातृश्वासा, प्राघ्रूण या फिर ज्ञातगृह। तो यहाँ पे सौत का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सपत्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपटना किसका तद्भव रूप है लिप्त का, लीछा का, लगन का या फिर लुब्ध का। लिपटना किसका तद्भव रूप है? तो लिपटना जो है यह लिप्त का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वापंचाशत का तद्भव रूप है 52, 12, 32 या फिर 62। द्वापंचाशत का, तो द्वापंचाशत का यहाँ पे जो सही तद्भव रूप हो जाएगा यह हो जाएगा 52, यानी कि 52, 52। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक वितुंड का पर्यायवाची नहीं है कुंजर, अश्म, द्विरथ या फिर हाथी। तो यहाँ पे कौन सा जो है वितुंड का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अश्म। अश्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची है। बाकी वितुंड जो है हाथी का पर्यायवाची है, यानी कि हाथी, कुंजर और द्विरथ ये तीनों का पर्यायवाची हो जाएगा वितुंड। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरंग पर्यायवाची है हिरण का, हाथी का, बैल का या फिर सर्प का। तो कुरंग जो है किसका पर्यायवाची है? कुरंग जो है या हिरण का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिरण के अन्य पर्यायवाची आपको मिलेंगे सारंग, कस्तूरी, हरिण इत्यादि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रस निम्नलिखित में से किनका पर्यायवाची हो सकता है? ताम्रस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची हो सकता है? तो ताम्रस जो है यह कमल और सोना दोनों का पर्यायवाची हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलधर का पर्यायवाची शब्द नहीं है जीमूत, नीरद, रत्नाकर या फिर अम्बुद। तो जलधर का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रत्नाकर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी जीमूत, नीरद और अम्बुद ये तीनों जलधर यानी कि बादल के पर्यायवाची हैं। रत्नाकर जो है यह समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राक्षस का पर्यायवाची नहीं है सुरारी, दैव्य, यतुधान, एकाक्ष। तो यहाँ पे कौन सा जो है राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे जो एकाक्ष दिया हुआ है ये राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। एकाक्ष जो है यह किसका किसका पर्यायवाची है? तो एकाक्ष शब्द काना, शिव और कौवा इत्यादि का पर्यायवाची है। यह जो है राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुरारी, दैव्य और यतुधान ये तीनों किसके पर्यायवाची? तो ये तीनों राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो या ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? अब इसको देखते हैं। तो इंद्रधनुष, सुरचाप, कोप, आमर्श, निशानाथ, विभाकर, अंकुर, प्रवंचना कौन सा इसमें से एक बेमेल है? इसको यहाँ पे चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंकुर का जो यहाँ पे प्रवंचना दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है।
क्योंकि परवंचना जो है यह छल का पर्यायवाची होगा, छल का पर्यायवाची हो जाएगा परवंचना, ना कि अंकुर का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इंद्रधनुष का सुरचाप पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही है। कोप आमर्स गुस्सा का पर्यायवाची है। निशानाथ विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विहंग, शकुंत, शकुनी या फिर बटोही। तो यहाँ पे बटोही जो है यह किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो बटोही हो जाएगा पथिक का पर्यायवाची। पथिक जिसको राहगीर भी कहा जाता है उसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी पक्षी का पर्यायवाची विहंग भी होगा, शकुंत भी होगा और शकुनी भी होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ सार किसका पर्यायवाची है? मक्खन का, मेघ का, रंक का या फिर यम का। तो दीर्घ सार जो है किसका पर्यायवाची होगा? तो दीर्घ सार जो हो जाएगा या मक्खन का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्कसुता पर्यायवाची है यमुना का, गंगा का, रमणी का या फिर मोती का। तो अर्कसुता किसका पर्यायवाची है? तो अर्कसुता जो है यह पर्यायवाची है यमुना जी का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? ललना, कलत्र, प्रमदा, रसिका। तो यहाँ पे रसिका जो है यह जीभ का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। रसिका जो है यह जीभ का पर्यायवाची होगा। बाकी ललना, कलत्र और प्रमदा ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का वर्तनी अशुद्ध है? निर्दोषी, भीरुता, दुशाध्य, नक्षत्र। तो किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध रूप में किसको लिखा हुआ है? तो निर्दोषी नहीं होता है, यहाँ पे निर्दोष होता है, निर्दोष इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है, अशुद्ध वर्तनी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी भीरुता, दुशाध्य और नक्षत्रीय तीनों बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी हुई हैं। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है गौरत्व, अनुगृहीत, न्यौछावर या फिर व्याप्त। तो किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे गौरत्व जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। मूल रूप में ये गौरव इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे गौरव तो लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनुगृहीत, न्यौछावर और व्याप्त ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? प्रेमचंद्र, बिरहणी, सादृश या फिर अंतर्गत। किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे अंतर्गत लिखा हुआ है इसकी वर्तनी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। बाकी प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद है, प्रेम चंद होगा, चंद्र नहीं होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। बिरहड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है तो बिरहिड़ी होता है, बिरहिड़ी, हाँ पे भी छोटी की मात्रा और आ पे बड़ी की मात्रा, बिरहिड़ी होता है। सादृश्य नहीं होता है, सादृश्य होता है, सादृश्य, आधा सा और या नहीं रहेगा, सादृश्य इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है अंतर्गत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्दों का हमने शुद्ध रूप देखा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? अनधिकृत, फिटकरी, कुमुदनी या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे तीनों शब्द जो लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों शब्द सही हैं, तो ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तत्कालिक, कृतकृत्य, लघुतर या फिर दारिद्र्य। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है यहाँ शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तत्कालिक। तत्कालिक जो लिखा हुआ है यह इसको तात्कालिक इस रूप में लिखा जाएगा। बाकी कृतकृत्य, लघुत्तर और दारिद्र्य ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, रामायण को सब हिंदू मानते हैं, इतनी देर में आप क्यों आए, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। बाकी ये तीनों वाक्य जो लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें।
उनकी महिला भी उनके साथ आई है। अंकित आया और कहा, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी जो यहाँ पे पहला वाक्य लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, उनकी महिला भी उनके साथ आई है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं। और दूसरा वाक्य जो यहाँ पे ऑप्शन बी में है, अंकित आया और कहा, तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि अंकित आया और उसने कहा। फिर ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। तो यहाँ पे जो वाक्य पहले से ही शुद्ध रूप में दिया हुआ है वह है ऑप्शन डी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, इसकी व्यवस्था होगी, आपको दवा लेनी चाहिए, कई दिनों की बदली के बाद आज धूप आई है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसका यहाँ पे चयन करना है। तो तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, ये वाक्य जो है यहाँ पे अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन में जो वाक्य लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। 1 गिलास पानी दीजिए, पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा, मैंने भगवत गीता पढ़ी, इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों वाक्य जो यहाँ पे दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी वाक्य अशुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। हम आपके अत्यंत अनुग्रहित हैं, काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, उसने अपनी कमाई का अधिकांश व्यर्थ गंवा दिया, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो ये तीनों वाक्य लिखे हुए हैं पहले से ही शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। और जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को अपने जो क्विज सीरीज चला रहे हैं टेलीग्राम पे, उसके बारे में जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके बारे में कोई भी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।